हेलो जीपी रेटिंग बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू टिप्स। जब बच्चों आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हो तो क्या क्या थिंग्स मैटर कर रही होती है। आपकी ड्रेस कोड मैटर कर रही होती है, आपकी अपीयरेंस मैटर कर रही होती है, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चों आप किस तरीके से अंग्रेजी बोल रहे हो, ये भी मैटर कर रहा होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, आपकी नॉलेज। अब बच्चों नॉलेज मतलब टेक्निकल नॉलेज। अब टेक्निकल नॉलेज में क्या क्या पढ़कर जाना है, कैसे आप बड़े बड़े एग्जाम और इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। जैसे बड़े लेवल की एग्जाम और इंटरव्यू की मैं बात करूं तो जीपी रेटिंग में एससीआई होते हैं। बच्चों अभी आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उनको यूटिलाइज करना है एंड उन अपॉर्चुनिटीज को क्रैक कर उस कॉलेज और कंपनी में जॉब लेना है। अगर आप 10th क्लास ऑलरेडी पास कर गए हो 40% है, 12th आर्ट साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो 40% है, या साइंस साइड से हो 40% से कम आ गई है, आपको ऐसा लगता है यार ऑफिसर नहीं बन सकते, मैं जीपी रेटिंग के पाथ से ऑफिसर बनने की कोशिश करूंगा, तो बिल्कुल जीपी रेटिंग आपके लिए है। बट ऑलवेज हमेशा याद रखना, ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं होता है, आपको वहां पर पढ़ाई करनी होगी। क्लियर? सो जनरल पर्पस रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू टिप्स। तो क्या क्या इंटरव्यू टिप्स है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि सर जीपीआर क्या होता है। बच्चों जीपीआर होता है जनरल पर्पस रेटिंग। अगर आपने 10th से 40% अचीव किया है, 12th से डजेंट मैटर बच्चों, आपने आर्ट साइड लिया है या कॉमर्स साइड लिया है या साइंस साइड लिया है, अगर आपकी 40% से अबव है तो आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। बेसिक एग्जाम और इंटरव्यू होता है मर्चेंट नेवी में एंटर करने के लिए। क्लियर? जहां पर क्रू मेंबर्स कहा जाता है, ये लोग हेल्प कर रहे होते हैं ऑफिसर्स की, नेविगेशनल ऑफिसर्स की, इंजीनियर्स की, ये हेल्प कर रहे होते हैं। क्लियर? और इनकी भी इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं शिप्स की मेंटेनेंस वर्क पर। क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस रेफर्स टू, कभी कभी इंटरव्यू में सब पूछा जाता है, मेंटेनेंस रेफर्स टू, यस बच्चों, क्लीनिंग, मेंटेनेंस रेफर्स टू ऑयलिंग, मेंटेनेंस रेफर्स टू ग्रीसिंग, मेंटेनेंस रेफर्स टू चिपिंग। ये क्या है बच्चों? ये मेंटेनेंस है। क्लियर? क्रू मेंबर्स हेल्प कर रहे होते हैं, जीपी रेटिंग एस्पायरेंट्स हेल्प कर रहे होते हैं ना। अब सबसे पहले मैं आता हूं मैथमेटिक्स। जैसे बच्चों आप टीएस रमान की एग्जाम्स क्लियर कर लिया, आप इंटरव्यू में जा रहे हो, एससीआई की इंटरव्यू में जा रहे हो, आप नुसी गोवा की इंटरव्यू में जा रहे हो, तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जाता है। क्यों बेसिक्स मैथमेटिक्स? क्यों? कल को आप नेविगेटिंग ऑफिसर के साथ वॉच कीपिंग कर रहे होते हो, जैसे ही आप एबी पे जाते हो तो आप वॉच कीपिंग कर रहे होते हो, आपको नॉटिकल माइल समझ में आनी चाहिए बच्चों, आपको डिस्टेंस समझ में आनी चाहिए बच्चों, आपको स्पीड समझ में आनी चाहिए, इसलिए यहां पर बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास 10th लेवल की मैथमेटिक्स होते हैं। जैसे आपको वो लोग पूछ सकते हैं बच्चों a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है, कितने स्टूडेंट्स को पता है? प्लीज कमेंट इट बिलो। जैसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होता है, कितने स्टूडेंट्स को पता है? प्लीज कमेंट इट बिलो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह के बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अपने आप को रेडी करना है। टीएस रहमान में ऑलरेडी पूछे गए को प्राइम क्या होता है, प्राइम क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अप टू क्लास 10th। एंड ट्रिग्नोमेट्री भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जहां पर आपको साइन थीटा, कोस थीटा एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पूछी जाती है। तो इसकी सिलेबस क्या होगी बच्चों? अर्थमेटिक। जैसे आपको परसेंटेज पूछा जा सकता है, यस इंटरव्यू में बात कर रहा हूं बच्चों, रेशियो के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर? अलजेब्रा में जैसे मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछे जा सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस पूछे जाते हैं, लीनियर इक्वेशंस के बच्चों कंडीशंस भी पूछे जाते हैं। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंडीशंस पूछे जाते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, डी लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, इस तरह के बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने आप को बच्चों प्रिपेयर रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको तैयार करके जाना है। क्लियर? तो 10th लेवल की बेसिक मैथमेटिक्स आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट
इंग्लिश ग्रामर। अब यहां पर काफी सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं कि सर गांव से हैं, सर उत्तर प्रदेश बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से, सर अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, तो अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिना अंग्रेजी के यहां पर काम चलने वाली नहीं है। यहां पर आपको अंग्रेजी में इंटरव्यू देनी होगी। क्लियर? अगर आपको थिंग्स समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जरूर अपने स्टूडेंट्स और कहीं ना कहीं अपने जूनियर्स को शेयर करें या अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एंड आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो नोट्स बनाओ ताकि आपको काफी हेल्प मिलेगी। क्लियर? नाउ सो इंग्लिश ग्रामर सिलेबस टू क्रैक कंपटीशन। नंबर 1, वोकैब। आपको अंडरस्टैंडिंग कॉमन नॉटिकल टर्म्स एंड फ्रेजेस। आपको वोकैब अच्छे से आपको वर्ड समझ में आना चाहिए। होता क्या है, सपोज आपको इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन में एक वर्ड उसने यूज किया है चैलेंजिंग। व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस, मैरीटाइम इंडस्ट्री की कॉमन चैलेंजेस क्या है, एंड उसने चैलेंजेस जैसा वर्ड यूज किया। अब मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है, हमारी एकेडमी है जहां पर जीपी रेटिंग की प्रिपरेशन कराते हैं, मॉक इंटरव्यू होते हैं, रेगुलर बेसिस पे बच्चे मॉक इंटरव्यू दे रहे होते हैं। एंड जब हम लोग चैलेंजेस जैसे वर्ड यूज कर रहे होते हैं, जब फर्स्ट टाइम बच्चे आए हुए होते हैं, तो वहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये चैलेंजेस का मतलब क्या है। तो आपको वोकैब पे वर्क करना होगा एंड यहां पर एसएमबीडी मरीन एकेडमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। यहां पर आपको पूरी अंग्रेजी बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से एक अच्छी लेवल सिखाया जाता है एंड ऑलरेडी इस एकेडमी ने प्रूव कर दिया है रिजल्ट्स देखकर कि यस एसएमबीडीएम है ना, तो किस बात की डर है। क्लियर? तो वोकैब पर आपको फोकस करना है। ग्रामर, यस बेसिक्स ग्रामर। जब आप सॉफ्ट स्किल्स, मतलब यहां पर सॉफ्ट स्किल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जब आप इंटरव्यूअर के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हो, जब आप बात कर रहे होते हो, तो वहां पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखी जाती है। आप कितने बेहतर तरीके से खुद के बारे में बता पा रहे हैं, खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? और कभी कभी तो बेसिक्स ग्रामर्स के रूल भी पूछे जाते हैं। क्लियर? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नूसी गोवा टीएस रहमान की जब आप इंटरव्यू में जा रहे होते हो तो वहां पर आपको कुछ कंप्रीहेंशन दी जाती है, वहां पर आपको बोला जाता है कि प्लीज रीड करो। और इस तरह की प्रैक्टिस एसएमबीडी मरीन एकेडमी में ऑलरेडी हम लोग स्टूडेंट्स को कराते हैं। यही रीजन है कि हम लोग मैक्सिमम सिलेक्शन दे रहे हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो जब कॉम्प्रीहेंशन रीड कर रहे हो तो वहां पर कुछ वर्ड मीनिंग पूछ दी जाएंगी। क्लियर? बेसिक्स किसी वर्ड का मतलब पूछ दिया जाएगा, या हो सकता है आपने कंप्रीहेंशन अंग्रेजी में रीड किया तो आप लोग को वो बोलेंगे कि ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, तो हो सकता है आपको पूर्ण रूप से हिंदी में ही ट्रांसलेट करने को बोले, या जो आपने समझा उसको अंग्रेजी में ही अपने लैंग्वेज में बच्चों ट्रांसलेट करना, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। राइटिंग स्किल्स, हो सकता है आपको कुछ सेंटेंस बोले, आपको कुछ वर्ड्स बोले। सपोज उन्होंने बोला नेविगेशन, अब ये बच्चों जहाज से रिलेटेड है क्योंकि आप शिपिंग की एग्जाम और इंटरव्यू में हो। नेविगेशन जैसे वर्ड, आपको बोला जाए इंजीनियरिंग, आपको बोला जाए हिल्समैन, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और वो लोग चेक करते हैं कि आप वो लिख पा रहे हो या नहीं, तो इससे पता चलता है आपकी राइटिंग स्किल्स। क्लियर? तो ये हो गए इंग्लिश ग्रामर की पोर्शन। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। जनरल साइंस, अब यहां पर बात आती है जनरल साइंस, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ईच एग्जाम और इंटरव्यू पूछे जाते हैं। आप एससीआई में जा रहे हो, टीएस, नूसी, इवन ग्रेट, सेवन आइलैंड, बेसिक जनरल साइंस की क्वेश्चन, जैसे इलेक्ट्रिकल में पूछेंगे ओम्स लॉ क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है। क्लियर? अभी हमारे बच्चों से जो यहां से पढ़कर गए एससीआई के इंटरव्यू में, उनको पूछा गया डिफरेंट लॉज लाइक न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरह के बच्चों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फिजिक्स से भी और साथ साथ केमिस्ट्री से भी, कि मैटर क्या होता है, मास और वेट में डिफरेंस क्या है। कुछ केमिकल रिएक्शंस पूछ देते हैं, बेसिक्स केमिकल रिएक्शन, जो अप टू क्लास 10th लेवल की आपको पूछी जाएंगी क्वेश्चंस। क्लियर? तो ये बेसिक फिजिक्स है जो अप टू क्लास 10th लेवल तक आपको थोरोली पढ़ाई करनी है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि सर मैं तो सर आर्ट साइड से हूं, सर मैं तो कॉमर्स साइड से हूं, सर मैं साइंस कैसे पढ़ पाऊंगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, यहां पर भी मैं बोलूंगा एसएमबीडीएम है ना, आप हमारी टीम को कांटेक्ट करें और आने वाले फरवरी बैच में आप एडमिशन भी ले सकते हैं या अपकमिंग बैच में एडमिशन भी ले सकते हैं।
क्लियर नाउ। अब सबसे इंपॉर्टेंट मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज, बेसिक सब्जेक्ट्स एंड मशीनरी। अब अभी तक जो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा वो बेसिक क्लास 10th लेवल की क्वेश्चंस थी। अब यहां पर आता है, कभी कभी इंटरव्यूअर आपको पूछेंगे कि इंजन रूम में कौन कौन से मशीन होते हैं, क्योंकि सी आप जहाज पे जा रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टीएस रामान में एक स्टूडेंट से पूछा गया आप इंजन की पार्ट्स बताओ, उसने आईटीआई नहीं किया है, उसकी 10th की क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसको ये क्वेश्चंस पूछा गया क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक मरीन इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स आपको होनी चाहिए। किस तरह के इंजन होते हैं, इंजन का नाम क्या होता है, दो इंजन है, उस दो इंजन की डिफरेंस क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, कौन कौन सी मशीनरी होती है, इंजन रूम में कौन कौन सी मशीन्स होती है, उस मशीन का काम क्या है, छोटी छोटी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए बच्चों। क्लियर। सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपी पूछा जाता है। आप इंजन रूम में काम कर रहे हो, आपने बोल तो दिया कि सर मैं इंजन रूम में काम करना चाहूंगा, सर मैं नेविगेटिंग डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहूंगा। ये बोलने से सिलेक्शन अगर हो जाता तो सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते ना, बोलने से नहीं होता है, वहां पर कर दिखाने से होता है। और कर कैसे दिखाओगे, जब आपकी नॉलेज होगी। तो सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आप इंजन रूम में गए हो बच्चों, आप क्या क्या सेफ्टी फॉलो करोगे, आप हेलमेट लगाओगे, ग्लव्स लगाओगे, कौन सी कंडीशंस में आप ग्लव्स लगा के काम करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज की आपको जानकारी होनी चाहिए, जो एमईके कहा जाता है। नाउ जनरल शिप्स पार्ट्स एंड नेविगेशनल इक्विपमेंट। जब मैं एसएमबीडी मरीन एकेडमी में क्लास लेता हूं तो बच्चों को ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। शिप्स की पार्ट्स क्या होता है, लाइक बल्बस बो क्या होता है, किल की क्या फंक्शन होती है, स्टर्न क्या होता है, बो क्या होता है, फॉरवर्ड आफ्ट वाटर लाइन एंड भी डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं। रडर की क्या काम होती है, प्रोपेलर की क्या काम होती है। तो आपको जनरल शिप्स पार्ट्स पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स पता होना चाहिए। जैसे जीपीएस होता है, एक्स बैंड रडार होता है, एस बैंड रडार होता है, व्हाट आर द डिफरेंट नेविगेशनल इक्विपमेंट। ये एससीआई में क्वेश्चंस पूछी गई थी, तो इस तरह की आपको नॉलेज होना चाहिए। शिप स्ट्रक्चर्स मींस अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शिप्स इंक्लूडिंग हल हो गया, डेक हो गया, अपर डेक क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, डिफाइन ब्रिज। ब्रिज से आप क्या समझते हैं, डिफाइन कीजिए, प्लीज कमेंट इट बिलो। कैसे डिफाइन करोगे ब्रिज, कैसे डिफाइन करोगे रडर, कैसे डिफाइन करोगे प्रोपेलर। नाउ नेविगेशनल रूल्स, आपको थोड़ी बहुत नेविगेशनल रूल्स पता होना चाहिए। इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना होता है, बट लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग आपकी बच्चों होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, जनरल शिप्स पार्ट्स एंड नेविगेशनल इक्विपमेंट। नाउ कमांड ऑन सॉफ्ट स्किल ड्यूरिंग इंटरव्यू। मैंने आपको पहले ही भी बोला था, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन होना चाहिए। टीम वर्क, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना है जो भी आप टर्म यूज कर रहे हो, जो भी आप सेंटेंस यूज कर रहे हो, क्लियर, तो वो सेंटेंस अपने आप में बोल रहा होगा कि आप एक टीम प्लेयर हो। आप एक क्या हो, एक टीम प्लेयर हो। और ऐसे प्लेयर्स की ही जरूरत है मर्चेंट नेवी में, जहां पर टीम वर्क हो रहा होता है। जब आप कार्गो लोडिंग एंड अनलोडिंग कर रहे होते हो तो टीम वर्क हो रहा होता है। जब आप एंकर को गिरा रहे होते हो, जिसे कहा जाता है नेविगेशन में लेटिंग डाउन एंड हीविंग अप कर रहे होते हो, मींस एंकर को उठा रहे होते हो, तो वहां पर भी टीम वर्क हो रहा होता है। मूरिंग ऑपरेशन टीम वर्क हो रहा होता है। सारे ऑपरेशंस में क्या होता है बच्चों, टीम वर्क हो रहा होता है। तो हमेशा याद रखना, आप सबसे पहले टीम प्लेयर बनोगे, तभी जाकर आप क्या बनोगे, लीडर बनोगे। क्लियर, इसलिए मैंने लीडर को नीचे रखा है। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप इंजन रूम में काम कर रहे हो, जब आप ऑपरेशंस में काम कर रहे हो, जैसे लोडिंग अनलोडिंग, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंटरव्यूअर को दिखाना होगा, इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करनी होगी। अगर मानकर चलो कभी इंटरव्यूअर पूछता है कि चलो ये आप मुझे शो करो कि आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, आप में टीम वर्क स्किल है, तो बच्चों आपने वो लोगों ने कभी 10th में प्रोजेक्ट किया होगा, या आपने कभी इंटर हाउस क्रिकेट गेम खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, वहां पर आप कैप्टन रहोगे, या वहां पर टीम की स्थिति बहुत खराब हो गई हो और आप वन मैन आर्मी की तरह आते हो और गोल्स करते हो, चौका छक्का लगाते हो और आप अपनी टीम को जीत की ओर ले गए हो। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप यहां पर दे सकते हो। डिसीजन मेकिंग, क्लियर, डिसीजन मेकिंग आपको आना चाहिए।
और यहां पर टाइमली डिसीजन आपको लेनी आनी चाहिए। लीडरशिप स्किल्स जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, उससे पहले क्या बनना होगा, टीम प्लेयर बनना होगा। तो ये जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो ना, तो इन बातों का ध्यान रखो, और यहां पर इसकी यही ट्रेनिंग दी जाती है। यही खास है इस एकेडमी में, जहां पर हम लोग बच्चों को पूरी अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। क्लियर? नाउ काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ड्रेस क्या होना चाहिए, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए इंटरव्यू की। नंबर 1, क्लीन एंड वेल फिटेड। सबसे पहला हमेशा याद रखो बच्चों, आपने फॉर्म में पैसे इन्वेस्ट किया है, आप एकेडमी आते हो, एसएमबीडी मरीन एकेडमी आते हो, पढ़ाई करते हो, यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, एंड लास्ट डे में आप एक मुड़ा चुड़ा शर्ट पहन कर गए हो, तो उस मेहनत और इन्वेस्टमेंट का फिर कोई मायने नहीं रखता है। सबसे पहले इंश्योर योर क्लॉथ आर क्लीन, आयरन एंड फिट यू प्रॉपरली। मतलब आपकी क्लीन होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, क्लियर, अच्छे से प्रेस किया हुआ होना चाहिए शर्ट। प्रोफेशनल अटायर डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज कल्चर। जनरली मर्चेंट नेवी की कंपनी कल्चर जो होता है बच्चों, वो एक समान ही होता है। क्लियर? इंटरव्यू की कंपनी कल्चर, तो आप जनरली व्हाइट शर्ट, या ट्राई करो व्हाइट शर्ट होना चाहिए, ब्लू शर्ट होना चाहिए, बट मोस्टली ट्राई करो बच्चों व्हाइट शर्ट होना चाहिए, शर्ट के साथ टाई होना चाहिए, प्लेन टाई होना चाहिए। क्लियर? और ब्लैक फॉर्मल पैंट होना चाहिए, और ब्लैक शू होना चाहिए। शू काफी डिजाइनदार नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे वाला शू होता है ना, उस तरह के शू को अवॉइड करना है। क्लियर? पॉलिश्ड फुटवेयर, वियर क्लीन पॉलिश्ड शू दैट मैच योर अटायर। इसलिए मैंने बोला ब्लैक फॉर्मल शर्ट एंड पैंट के साथ आपको ब्लैक शू यूज करना है, ओनली ब्लैक शू यूज करना है। क्लियर? कीप एसेसरीज टू अ मिनिमम एंड अवॉइड एनीथिंग डिस्ट्रैक्टिंग। तो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये लगा कर जाते हैं, वो हैंड वॉच वगैरह लगा कर जाते हैं, तो मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि ये अवॉइड करो। हो सकता है आप डिजाइन वाले कुछ ऐसे लगा कर गए और बार बार इंटरव्यूअर की आपकी डिस्ट्रैक्ट, खुद इंटरव्यू हो रहा है, राइट? तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। क्लियर? तो ये मैंने फुल आपको बताया इंटरव्यू टिप्स। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने जूनियर्स को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। एंड यस, अगर आप एसएमबीडी मरीन एकेडमी के पार्ट बनना चाहते हो तो प्लीज कमेंट इट बिलो, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, आपको फुल फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मोर इंफॉर्मेशन, एंड हाँ, धोखेबाजी से बचे। थैंक यू।